बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जहां पर खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर खड़े हो जाए तो इंडिया गठबंधन को नहीं हरा सकते। साथियों, मैं आजमगढ़ का नाम नहीं लूंगा, मैं मैनपुरी का नाम नहीं लूंगा, मैं कैराना का नाम नहीं लूंगा, मैं संभल का नाम नहीं लूंगा। साथियों, ऐसे कुछ लोकसभा क्षेत्र जो कि माहौल के हिसाब से इस समय इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथियों, पहला लोकसभा क्षेत्र आता है घोसी लोकसभा क्षेत्र। साथियों, घोसी वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर ओम प्रकाश राजभर का घमंड 12 से 15 साल के लड़के ने नवरत्न ने तोड़ा था। साथियों, आज भी उस नवरत्न का वो पैसा नहीं दे पाए हैं ओम प्रकाश राजभर, मंत्री भले ही बन गए हों। लेकिन साथियों, घोसी लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर समाजवादी पार्टी मैनपुरी और आजमगढ़ से बहुत ही मजबूत स्थिति में है आज की तारीख में। साथियों, अगर समाजवादी पार्टी किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को, इंडिया गठबंधन एक छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर चुनाव लड़ा दे तो ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव लगभग 1 लाख वोटों से हारेगा। साथियों, फिलहाल तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही बेटे को वहां पर चुनाव में भेज दिया है। अब उनको परिवारवाद नहीं दिखेगा साथियों, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी में आ चुके हैं। साथियों, ये वही घोसी लोकसभा चुनाव है जहां पर उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को बहुत ही अधिक वोटों से हराया था। साथियों, बहुत ही शर्मनाक हार वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। साथियों, अब समय है लोकसभा चुनाव का। साथियों, तो फिलहाल अगर आप घोसी लोकसभा के आसपास के हो, आप घोसी के अलग लोकसभा क्षेत्र के आसपास के हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, फिर नाम आता है प्रतापगढ़ का। साथियों, प्रतापगढ़ भी एक ऐसा सेफेस्ट जोन बनता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। प्रतापगढ़ से एसपी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, प्रतापगढ़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कुछ भक्त आएंगे कहेंगे ये तो आएंगे मोदी अब की बार 80 पार, तो भैया काहे परेशान हो रहे हो, आने तो, कहने का सबका अधिकार है। हम जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। साथियों, बात जरूर याद रखिएगा, चुनाव का जब परिणाम आएगा तो इन लोकसभा क्षेत्रों पर आप ध्यान जरूर रखिएगा। प्रतापगढ़ का भी एक महत्वपूर्ण नाम है जहां पर समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर पीडीए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही विशाल रूप में निवास कर रहा है। साथियों, फिर नाम आता है कौशाम्बी का। साथियों, कौशाम्बी लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रहा है। साथियों, यहां से मैदान में इंद्रजीत सरोज बहुत ही मजबूती के साथ डटे हुई हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। साथियों, फिर नाम आता है हमारे बलिया का। साथियों, बलिया भी एक ऐसी स्थिति है यहाँ पर कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। साथियों, फिर आता है जौनपुर का। साथियों, जौनपुर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, इस बार धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। साथियों, खेल बिगाड़ने जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से याद रखिएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का खेल धनंजय सिंह जेल से ही बिगाड़ेंगे। साथियों, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी पत्नी जरूर चुनाव लड़ेगी। साथियों, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीधे का सीधा जौनपुर फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। साथियों, फिर आता है उसी आसपास के क्षेत्र का एरिया लालगंज। साथियों, लालगंज भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में आ रही है। साथियों, हो सकता है आज या कल के बीच समाजवादी पार्टी इन लोकसभा क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी चयनित कर दे, खड़ा कर दे, मैदान में भेज दे। साथियों, आप भी जितने भी हमारे समाजवादी साथी हो, आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अधिक सीटें जीतने जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं की जा सकती, सपने में भी नहीं सोच सकते, तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। साथियों, जय हिंद, जय